वो खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपको खुशी मिलेगी और खासतौर पे अगर आप एलआईसी एजेंट हैं तो फिर क्या ही बात है। तो देश के करीब 13 लाख एलआईसी एजेंट्स और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने ज्यादा ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन और टर्म इंश्योरेंस देने के फैसले पर मोहर लगा दी है। साथ ही एलआईसी में दोबारा एजेंट बनने का पुराना कमीशन बहाल करने का भी आदेश दिया है। खबर की डिटेल्स के साथ है हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताइए क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से एलआईसी एजेंट्स को फायदा होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो एलआईसी एजेंट्स हैं और कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने जो उनकी लंबित मांग थी उस पर आज मंजूरी दे दी है। जो सबसे पहली मांग थी कि ग्रेच्युटी बढ़ाई जाए, वो अब 3 लाख रुपए से मैक्सिमम 5 लाख रुपए हो जाएगी। अभी जो 15 साल वाले एजेंट होते थे और 60 साल की एज होने पर उनके ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होता था तो वो अधिकतम 3 लाख ही होता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। दूसरा जो फैसला हुआ है वो है कि अगर आप 2 साल के बाद अगर आप एलआईसी एजेंट हैं और आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, दोबारा रीइंस्टेट होने पर आपका पुराना कमीशन भी वहां मिल सकेगा। प्राइवेट कंपनियों में फैसिलिटी थी लेकिन एलआईसी में ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब एलआईसी में भी पुराना कमीशन एजेंट्स को मिल सकेगा। तीसरा फैसला वो है कि जो टर्म इंश्योरेंस कवर होता है वो अभी तक 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक ही टर्म इंश्योरेंस होता था, लेकिन अब वो उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया, यानी 25,000 से 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वो भी उनके सर्विस के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है टर्म इंश्योरेंस का, तो वो 1.5 लाख मैक्सिमम मिल सकेगा। और जो सबसे आखिरी फैसला है, जो कर्मचारी हैं उनके जो डिपेंडेंट्स होते थे, जो फैमिली पेंशन मिलता था, वो अभी तक जो लास्ट ऑन सैलरी होती थी उसका 15% ही उनके डिपेंडेंट को मिलता था, लेकिन इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के तर्ज पे अब इसको बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। तो जो फैमिली पेंशन होगी एम्प्लॉइज के डिसीज्ड होने पे, उसके बाद उन्हें 30% फैमिली पेंशन मिलेगा। तो ये कुछ फैसले हैं एलआईसी कर्मचारियों और एजेंट्स के लिए सरकार ने आज लिए हैं। काफी 13 लाख के करीब लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे। जी।